राधे कृष्णा। कार्तिक महात्म्य में 24वां अध्याय। राजा पृथु ने देवर्षि श्री नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त नामक रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके की बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नग्न था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय ना देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। उससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उससे कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला ना चाहा, ना कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार को लड़ता देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उससे दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली हो गई। इसको अब शुक्री जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहां पर वह बहुत दिनों में रहकर फिर यह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगे। हे विप्र, मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्वितोजन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों में और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी।
धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों को और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, राधे कृष्णा।